देखिए कि कैसे गाड़ी आ रही होती है और पहले पीछे से एक बाइक आती है और आगे से एक बाइक आती है। पीछे वाली बाइक ऐसे लग रहा है कि काफी समय से उसको फॉलो कर रही होती है और जैसा ही रास्ता मिलता है ओवरटेक करके दोनों ही उस कार वाले को रोक लेते हैं। देखिए गन पॉइंट पर कैसे गाड़ी का दरवाजा खोला जाता है और कुछ ही मिनटों के अंदर उसके पास जो बड़ा सा पैसों से भरा बैग होता है वो लूट लिया जाता है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग दिल्ली के उसी प्रगति मैदान टनल के बाहर मौजूद हैं, जिस टनल के अंदर बीते दिन एक बड़ी घटना हो जाती है। आपको मैं पहले ये टनल दिखाऊंगी, उसके बाद पूरी घटना से रूबरू कराऊंगी। ये देखिए, ये वही टनल है जो बहुत सारे रास्तों को जोड़ती है और आज से एक साल पहले 22 जून के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी टनल का उद्घाटन किया गया था और ये वो टनल है जिस टनल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे सुरक्षित टनल बताया था। और इस टनल के अंदर लगातार इतनी सारी कमियां निकलकर सामने आ रही है और अब एक बड़ी घटना सामने आई है कि इसी टनल के अंदर बीते दिन एक बड़ी घटना हो जाती है। जब एक गाड़ी में बैठा शख्स इसी टनल से जा रहा होता है, तभी कुछ बदमाश आते हैं जो बाइक पर सवार होते हैं और उसकी गाड़ी में रखा हुआ कैश उससे लूट लेते हैं। बताया जा रहा है कि वो चांदनी चौक में डिलीवरी एजेंट था और करीब 2 लाख रुपए वो लेकर जा रहा होता है। और इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिस सीसीटीवी फुटेज को मैं अब आपको स्क्रीन पर दिखाने वाली हूँ। इस सीसीटीवी फुटेज में देखिए कि कैसे गाड़ी आ रही होती है और पहले पीछे से एक बाइक आती है और आगे से एक बाइक आती है। पीछे वाली बाइक ऐसे लग रहा है कि काफी समय से उसको फॉलो कर रही होती है और जैसा ही रास्ता मिलता है ओवरटेक करके दोनों ही उस कार वाले को रोक लेते हैं। और गन पॉइंट पर देखिए, गन पॉइंट पर कैसे गाड़ी का दरवाजा खोला जाता है और कुछ ही मिनटों के अंदर उसके पास जो बड़ा सा पैसों से भरा बैग होता है वो लूट लिया जाता है और मौके से चारों के चारों बदमाश अपनी बाइक पर सवार होकर भाग जाते हैं। इस बीच सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टनल है ये बड़ी ही सुरक्षित और कहीं ना कहीं लाभदायक टनल बताई गई है। ये इस टनल के अंदर से जब हम होकर गुजरते हैं तो अपनी मंजिल पर कुछ ही मिनटों के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ये जो टनल है वो नोएडा को भी जोड़ती है, सराय काले खां को भी जोड़ती है। देखिए, मैं इस तरफ अगर आपको दिखाऊं तो मैं जिस जगह खड़ी हूँ ये ITO आप पीछे नजर आ रहा है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नोएडा चले जाएंगे, उधर जाएंगे तो आप सराय काले खां चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये टनल इतनी सारी जो रास्ते हैं उसको एक बार में जोड़ती है और ये टनल काफी लंबी टनल है, अब तक की सबसे बड़ी टनल बताई जाती है। और इस टनल का जब उद्घाटन हुआ था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी टनल के अंदर इस का उद्घाटन करते देखे गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से इस टनल से बड़ी घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं वाकई में सबको हैरान करके रख दिया है कि इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि जिस टनल को सबसे सुरक्षित टनल बताया जा रहा था उस टनल के अंदर ही इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है कि आरोपी कहाँ है कहाँ नहीं है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक भी जो बदमाश है उसके बारे में किसी भी तरीके की जो तफ्तीश है उसमें कुछ भी निकल कर नहीं आ पाया है। इसी बीच दो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने साफ तौर पर LG से इस्तीफा की मांग की है कि अगर आप दिल्ली को नहीं चला सकते हैं तो ये दिल्ली की जिम्मेदारी और दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप हमें सौंप दीजिए, इसका जिम्मा आप हमें दे दीजिए, फिर हम बताएंगे किस तरीके से दिल्ली चलाई जाती है। आज प्रगति मैदान में एक सरेआम डकैती का वीडियो सामने आया है। हम देखते थे कि ऐसी डकैती चंबल की घाटियों में होती थी, जहां पे गोली दिखाकर, बंदूक दिखाकर, कनपट्टी पर बंदूक रखकर लोगों को लूट लिया जाता था। आज चंबल जैसी डकैती दिल्ली में खुलेआम हो रही है। जो LG साहब की संवैधानिक जिम्मेदारी है दिल्ली में पुलिस व्यवस्था को देखना, दिल्ली में कानून व्यवस्था को देखना, उसके लिए LG साहब के पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। तो अगर LG साहब से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभलती है तो LG साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो किसी और को LG बनने दीजिए जो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके, या चुनी हुई सरकार को ताकत दीजिए। तो हम दिखाएंगे कि जिस तरह से हमने स्कूल ठीक किए, जिस तरह से हमने अस्पताल ठीक किए, उस तरह से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ठीक करके दिखाएगी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये वही टनल है और जिस सीसीटीवी फुटेज की बात की जा रही है आप देखिए यही वो रास्ता है। इससे थोड़ी ही दूरी पर कुछ ही सेकंड की दूरी पर मैं कहूंगी कुछ ही सेकंड की दूरी पर वो
कार रुकी थी और दोनों चार लोग थे जो बाइक पर सवार थे। उन्होंने ओवरटेक करके कार को रोका और कुछ ही मिनटों के अंदर बैठा शख्स समझ पाता कि उसके पास क्या है और ये लोग क्या कर रहे हैं। गन पॉइंट पर एक ही सेकंड में जो रखा उसके पास पैसों से भरा कैश था वो लेकर फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है करीब 2 लाख रुपए उस बैग के अंदर कैश था और अब तक तफ्तीश जारी है। जांच में साफ नहीं हो पाया कि 4 बदमाश कौन थे, किस मकसद से आए थे। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, जांच में ये भी साफ हो रहा है कि शायद कोई जानकारी था जिसको ये जानकारी थी कि उन लोगों के पास 2 लाख रुपए कैश है और वो इसी रास्ते से जाने वाले हैं। यही कारण है कि चारों बदमाश बाइक पर सवार होकर इसी रास्ते से उनको कई घंटों तक ओवरटेक कर रहे थे, बार बार उनको फॉलो कर रहे थे और जैसे ही मौका मिला उन्होंने आगे से ओवरटेक करा और कहीं ना कहीं लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। अब इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है अपनी जरूर दीजिएगा। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि प्रगति मैदान की जो इतनी बड़ी टनल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे सुरक्षित टनल बता रहे थे और खुद उद्घाटन करने आए थे, उसी टनल के अंदर एक बहुत बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया है। आपकी अपनी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।